गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागऊ पाई। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताई। कबीरा गोविंद दियो बताई। इस पाठ का शीर्षक है साखी। साहित्य सागर के पद्य भाग का पहला पाठ है। आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है और यह दोहा जो है सीबीएसई में भी पढ़ाया जाता है। जो हम दोहा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आईसीएसई के सिलेबस में है, लेकिन यह दोहा अन्य बोर्ड में भी है, तो आपके लिए उपयोगी है और व्यवहारिक भी ये दोहा है। और भी बहुत सारे दोहे हैं जिनका अर्थ और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर मैं आपको बताते चलता हूँ। एक बात और बता दूँ, मेरे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, चाहे आप स्टेट सिलेबस पढ़ते हैं या सीबीएसई पढ़ते हैं या आईसीएसई, एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाई। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस दोहा के कवि हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो ध्यान रखिएगा, भक्ति काल के कवि जो है दो उप शाखाओं में विभक्त रहे, एक सगुण और एक निर्गुण। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में भी दो भाग है, एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के महान कवि हैं। आइए देखते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े। गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान, तो गुरु और भगवान दोनों खड़े थे। काकी लागू पाए। काके यानी किसका, लागू मतलब स्पर्श करूं, प्रणाम करूं, पाए मतलब चरण छू करके, पाए का अर्थ है पैर। तो यहाँ ये बात कही गई है कि गुरु और भगवान दोनों लोग खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूं, किसका चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो उस परिस्थिति में गोविंद ने यानी भगवान ने स्वयं गुरु के महत्व की चर्चा करते हुए बता दिया कि गुरु का ही चरण स्पर्श या प्रणाम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का या भगवान क्या है ये बात बताने का काम करते हैं। इसलिए गुरु प्रथम पूज्य है। आप हर समय अपने गुरुजनों का आदर और सम्मान करें, क्योंकि अच्छा क्या है बुरा क्या है इनमें फर्क गुरु ही बताने का काम करते हैं। गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करके हमें अच्छा रास्ता और एक अच्छा जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाही। कबीरा तामे दो ना समाही। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं थे। मैं का यहाँ पे अर्थ है अहंकार, घमंड, यानी जब हमारे अंदर अहंकार था, घमंड था, तो हमारे अंदर, हमारे दिल में भगवान नहीं थे। अब हरि हैं मैं नाही, करके अब हमारे दिल में भगवान हैं, मैं यानी अहंकार नहीं है। आगे इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस बात को हमारे सामने रखा है कि प्रेम गली अति सांकरी, यानी प्रेम की गली, यह प्रेम का जो ये घर है, रास्ता है, ये बड़ा ही संकरा है, यानी बहुत ही पतला है। इसमें दो एक साथ नहीं रह सकते। यानी अगर आप में अहंकार होगा तो भगवान नहीं रह सकते, और जब भगवान आपके अंदर होंगे तो अहंकार नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए,
अगर आप में अहंकार है किसी भी चीज़ का कि मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत बलवान हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं सब कुछ मैं ही कर लूँगा, अगर आपके दिल में थोड़ा भी ये बात है तो आप अहंकारी हैं, आपके अंदर भगवान नहीं है, आप में ईगो है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आपको अहंकार हो गया मतलब आपके अंदर भगवान नहीं है। चाहे आप किसी भी भगवान, किसी भी धर्म परंपरा को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं उसका अंश हम सभी हैं, चाहे किसी भी बात को माने। तो जो भी हमारा इष्ट देव है, अगर हमारे अंदर अहंकार है तो वो नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी इंसान है, हम इंसान हैं, बाकी अन्य चीज़ें तो हम सब लोगों ने बनाए हैं। खैर इन बातों में हमें नहीं आना है। अगला है कांक, पढ़ के बताता हूँ। चूंकि कविता गेय होती है इसलिए गाने के अंदाज में हम चलते हैं। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, कबीरा बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी ने कहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ के मस्जिद बना लेते हैं, ऊंची मस्जिद बना लेते हैं। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर की कोठरी पर चढ़ कर के मुल्ला यानी मुस्लिम के जो पंडित हैं, मौलवी जी हैं, वो बाग देते हैं, यानी अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो कबीरदास जी ने यहाँ पे व्यंग्य किया है। ये कह रहे हैं कि क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या आपका खुदा बहरा हो गया कि जिसको आपको ऊंचे स्थान पर चढ़ कर के बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। अब तो देखिए हर धर्म में है भाई, लोग माइक लगा करके माइक में जोर से अपना भजन कीर्तन या अल्लाह अकबर जो भी बातें हैं, जो भी अपना अंदाज। देखिए भगवान हर हर सबके अंदर हैं। हमें बाहर मंदिर या मस्जिद में भगवान को ढूंढने या शांति ढूंढने की कोशिश हम करते हैं, यह व्यर्थ है। भगवान या अल्लाह या इस जो भी कह लें वो हमारे अंदर ही है, वो शांति हमारे अंदर है। हमें अपने अंदर ही ढूंढना है, अपने अंदर की उस अंतरात्मा को हमें पहचानना है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर का रास्ता जो लोग दिखाते हैं ना, मंदिर में चलो, मस्जिद में चलो, भगवान या अल्लाह के दरबार में चलो, भाई वो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, और वो हमें क्या है अपना धंधा चलाने के लिए उस ओर भटका के ले जाते हैं, और हम उनके बहकावे में आते हैं। और बाकी पता ही है कि अज्ञानता के कारण लोग जो है इंसानियत को भूल जाते हैं और क्या करने लगते हैं, मेरा धर्म बड़ा है तो मेरा धर्म बड़ा है, आदि बातें आप देख ही रहे हैं समाज में। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अंत वह परमात्मा या वह अल्लाह ईश्वर जो भी कह ले हम, वो हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं बोल पाता। तो जब बोलने वाला जो हमसे बोलवा रहा है वो हमारे अंदर ही है, तो हम उसे ढूंढने बाहर क्यों जाएं? हम अंदर ही उसको पहचानें। और आपको पता है जितने सन्यासी और महापुरुष हुए, उन्होंने उसे खोजने की कोशिश किया और कुछ हद तक पहुँचे, और आज हम उनको याद करते हैं। बहुत से लोग उनके अनुयायी हैं, उनके उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, और दुनिया के इस माया बंधन अन्य सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। खैर मैं ये बात सामाजिकता के तौर पे बताया हूँ। आते हैं सिलेबस। अगले दोहे में इन्होंने अगले धर्म पे व्यंग्य किया है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार, कबीरा पीस खाए संसार। कबीरदास जी ने इस दोहे में हिंदू धर्म पे व्यंग्य किया है कि अगर पाहन यानी पत्थर, पूजे हरि मिले, यानी पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं ताकि पूरा भगवान मुझे ही मिल जाए। कह रहे हैं कि भाई यह
व्यर्थ है। ताते ये चाकी भली, कह रहे हैं कि उस पत्थर की पूजा करने से अच्छा तो ये चक्की है, चाकी चक्की जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं, चाहे मसाला कह ले या आटा, गेहूं पीसते हैं ना, गेहूं पीसते हैं, आटा बनता है और हम उसकी रोटी चपाती खाते हैं। तो कवि ने ये कहा है कि उस पत्थर से तो ये पत्थर अच्छा है ना, जो हमारे लिए उपयोगी है, तो हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। वह पत्थर जो हमारे किसी काम में नहीं आता, हम उसकी पूजा क्यों करें। खैर, कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो अगर मानते हैं, आस्था है, उसमें विश्वास है, और किसी को अगर लगता है हमें जाके वहीं हमारे मन को शांति मिलती है, तो वो अलग बात है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी भी, चाहे कोई भी धर्म की उपासना आप करें, स्वतंत्र हैं, आप चाहें जिस तरीके से माने। ये नहीं कि हम जो कहते हैं वही ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वह परमात्मा हमारे अंदर है, हमें अपने अंदर ही झांकने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, आगे आते हैं। सात समद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए, कबीरा हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी ने इस दोहे में उस प्रभु के गुणगान को, उनकी इन्होंने चर्चा किया है। ध्यान रखिएगा, ये उनके स्वरूप की चर्चा इन्होंने नहीं किया। ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इनके भगवान का ना तो कोई रूप है, ना रंग है, कोई आकार नहीं है, निराकार, पानी के आकार का। पानी का आकार कोई नहीं है। पानी को आप गिलास में रखेंगे, गिलास जैसा हो जाएगा, थाली में रखेंगे, थाली जैसा। अब आप समझ ही गए होंगे। तो इन्होंने कहा है सात समंद, यानी समुद्र, करे कि सातों समुद्र में जितना पानी है ना, मैं उसकी मसी करूं, स्याही बना लूं। लेखनी सब बन रहा है, और लेखनी यानी मैं कलम, जंगल की सारी लकड़ियों की मैं कलम बना लूं। सब धरती कागज करूं, और पूरी धरती का मैं कागज बना लूं, पेपर बना लूं। हरि गुण लिखा न जाए, तब भी उस हरि के, उस प्रभु के गुण को हम लिख नहीं सकते। यानी भगवान का जो गुण है उसका ना तो कोई गान कर सकता है, ना लिख सकता है, ना बखान कर सकता है। हम उस ईश्वर की जितनी भी उपासना, जितना भी गुणगान कर ले, वो कम है, हम उसके हद तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ ज्ञान हो ना, किसी भी बात धर्म को मानते हैं, तो बहुत से लोग ये कह जाते हैं मैं तो सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। ऐसा बोलने वाला अहंकारी है। ध्यान रखिएगा, उसके अंदर ईगो है, और ईगो है मतलब उसमें भगवान नहीं है। तो खैर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम इंसान हैं, भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा है, तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। किसी भी आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या क्षेत्र एरिया के आधार पर, या भाषा के आधार पर, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बस यही सबसे बड़ा धर्म है। हम मानव हैं, हमारे अंदर मानवता यानी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। जीवों पर दया करना चाहिए, जियो और जीने दो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नैतिक बातें हैं। एक अच्छा इंसान बन के हम जिए, ताकि लोग हमारा भी अनुसरण करें और हमसे सीखें। हमारा जीवन और हमारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी को कष्ट हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बेमतलब का कष्ट ले लेते हैं, तो खैर हम उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अच्छे से बोल रहे हैं और किसी को हमसे जलस है कि ये खाली अच्छा ही बोलते हैं, बड़ा सही सही ही बोलते हैं, और ये बात सोच के अगर वो जल रहा है, दुखी हो रहा है, तो हम उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। खैर, आज के लिए इतना ही। आप मित्रों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरा सिलेबस इस चैनल पर है, आप ज़रूर देखिए, आपका भला होगा। जय हिंद, जय हिंदी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।